नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। आज एक बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं जो देश भर के लाखों शिक्षकों को सीधे प्रभावित कर रही है। टीटी अनिवार्य हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि पुराने शिक्षकों को इससे छूट नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने क्या कुछ कहा है, सारी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले और संसद में दिए गए हालिया जवाब ने टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के सभी अनिश्चितताओं पर विराम लगा दिया। अब आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को दिए अपने महत्वपूर्ण निर्णय में साफ कर दिया था कि आरटी अधिनियम 2009 की धारा 23 के तहत टीटी न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और आरटी के दायरे में आने वाली सभी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। कोर्ट ने एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना को पूरी तरह से सही ठहराया। अब आपको बता दें कि जो शिक्षक 2011 से पहले नियुक्त हुए हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जिन शिक्षकों की सेवा में फैसले की तारीख यानी कि 1 सितंबर 2025 से 5 वर्ष से अधिक समय बचा है, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्ष यानी कि 1 सितंबर 2027 तक टेट पास करना अनिवार्य है। अब जिन शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से कम समय बचा है, उन्हें टेट पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा करने की अनुमति है, लेकिन पदोन्नति के लिए वे तब तक पात्र नहीं होंगे जब तक टेट पास नहीं कर लेते। कोर्ट ने स्पष्ट समय दिया है कि नई नियुक्तियों के साथ साथ पदोन्नति चाहने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी टेट अनिवार्य होगा। यह फैसला अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट की विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिया गया ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे और पुराने शिक्षकों के साथ भी न्याय हो। आपको बता दें कि संसद में सरकार ने इसको लेकर के साफ जवाब दे दिया है। 9 फरवरी 2026 को लोकसभा में सांसद लालजी वर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दोहराया। मंत्री ने कहा कि आरटी अधिनियम की धारा 23 के तहत टेट अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे दोहराया है। 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से पूरी तरह छूट देने की कोई राष्ट्रीय नीति फिलहाल नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया कि कोई सामूहिक छूट नहीं दी जाएगी। जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उसी का पालन किया जाएगा। अब आइए आपको बता दें कि इस फैसले से देश भर के कितने शिक्षकों पर असर हुआ है। सूत्रों के अनुसार खासकर उत्तर प्रदेश में अकेले 1.86 लाख से ज्यादा अध्यापक इस फैसले से सीधे प्रभावित हैं। अन्य राज्यों में भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी जगह पर बड़ी संख्या में शिक्षक हैं जो 2011 से पहले बिना टेट के नियुक्त हुए थे। शिक्षक संगठनों में मायूसी है। कई संगठनों ने कहा कि लंबे समय से सेवा दे रहे अनुभवी शिक्षकों को दोबारा परीक्षा की तैयारी के लिए मजबूर करना अन्याय है। वे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की बात कर रहे हैं। कुछ संगठन सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की तैयारी में है। अब आपको बता दें कि शिक्षा विशेषज्ञों का इस मामले पर क्या कहना है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि टेट का मकसद शिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, लेकिन पुराने शिक्षकों का अनुभव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए कोर्ट ने संतुलित रास्ता निकाला है। जिनकी सेवा ज्यादा बची है, उन्हें तैयारी का समय दिया गया है। हम इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आगे जो भी अपडेट होगी आपके पास सबसे पहले एनएस नाउ के द्वारा पहुंचेगी, तो एनएस नाउ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बने रहिएगा एनएस नाउ के साथ। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।